मसाला जंक्शन में आज हम बात करेंगे लाल मिर्च की। क्या इस बार लाल मिर्च का बाजार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है? क्या बारिश की बेरुखी ने किसानों की चिंताएं फिर बढ़ा दी हैं? और क्या मंडियों में तेजी से घटता स्टॉक आने वाले दिनों में कीमतों को नई उड़ान दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साल लाल मिर्च किसानों की कमाई बढ़ाएगी या उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ेगी? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे लाल मिर्च के बाजार की, जहां एक तरफ मॉनसून की देरी है तो दूसरी तरफ घटता स्टॉक है और तीसरी तरफ ऊंचे भाव किसानों को ज्यादा बुआई के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। आखिर बाजार किस दिशा में जाएगा, आइए समझते हैं लाल मिर्च की पूरी कहानी। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या मसाला कारोबार से जुड़े हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय देश में लाल मिर्च उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है और देश की कुल लाल मिर्च उत्पादन का बड़ा हिस्सा इन्हीं राज्यों से आता है। लेकिन इस बार मॉनसून ने इन राज्यों में समय पर दस्तक नहीं दी। सामान्य तौर पर जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में किसान बड़े पैमाने पर लाल मिर्च की नर्सरी और बुआई का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इस साल बारिश की कमी के कारण खेतों में भी गतिविधियां काफी धीमी हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है, लेकिन कृषि जानकारों का कहना है कि अभी भी अधिकांश किसान पर्याप्त नमी का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि इस बार लाल मिर्च की बुआई जुलाई की बजाय अगस्त में ज्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। अगर अगस्त में भी बारिश कमजोर रही तो इसका असर रकबे और उत्पादन दोनों पर पड़ सकता है। पिछला सीजन लाल मिर्च किसानों के लिए काफी फायदेमंद रहा। कम उत्पादन और मजबूत डिमांड के कारण पूरे साल बाजार में लाल मिर्च के भाव ऊंचे बने रहे। किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिला। यही वजह है कि इस साल कई राज्यों में किसान लाल मिर्च की खेती का रकबा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां लाल मिर्च की बुआई पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुने क्षेत्रफल में की गई। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी किसान लाल मिर्च की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी अगर मौसम ने साथ दिया तो आने वाले सीजन में उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार की नजर सिर्फ बारिश पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो इस समय लाल मिर्च बाजार को सबसे ज्यादा मजबूती दे रहा है, और वो है कम स्टॉक। जानकारों के मुताबिक पिछले सीजन में उत्पादन कम रहने के कारण इस समय प्रमुख मंडियों में लाल मिर्च का स्टॉक पिछले साल की तुलना में काफी नीचे चला गया है। देश की सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी गुंटूर में फिलहाल करीब 38 से 40 लाख बोरी का ही स्टॉक बचा है, जबकि पिछले साल इसी समय यहां लगभग 48 से 50 लाख बोरी का स्टॉक था, यानी कि करीब 10 लाख बोरी की कमी। खम्मम मंडी में स्टॉक घटकर 13 से 14 लाख बोरी रह गया, जबकि पिछले साल ये 18 से 20 लाख बोरी था। वहीं वारंगल में भी स्टॉक 14 से 15 लाख बोरी के आसपास बताया गया, जबकि पिछले साल यहां भी स्टॉक 17 से 18 लाख बोरी के आसपास देखने को मिला था। यानी कि तीनों प्रमुख मंडियों में स्टॉक लगातार घटा है और यही बाजार को सपोर्ट दे रहा है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि इस सीजन की लगभग 85 से 90% लाल मिर्च पहले ही मंडियों में पहुंच चुकी है। अब किसानों के पास सीमित मात्रा में ही लाल मिर्च बची है। गुंटूर में रोजाना 14 से 15 हजार बोरी, खम्मम में 7 से 8 हजार बोरी और वारंगल में 4 से 5 हजार बोरी की ही आवक हो रही है। नई फसल आने में अभी कई महीने बाकी हैं, यानी अगले कुछ समय तक बाजार को पुराने स्टॉक पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, और अगर इस दौरान मांग मजबूत बनी रही तो कीमतों को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब अगर भाव की बात करें तो इस समय गुंटूर में तेजा लाल मिर्च 118 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। खम्मम में भी भाव 115 से 120 रुपए प्रति किलो है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कीमतें पिछले साल की तुलना से 50 से 60 रुपए प्रति किलो ज्यादा हैं। यानी कि एक साल में लाल मिर्च ने किसानों को शानदार रिटर्न दिया। इसी वजह से व्यापारी फिलहाल बड़ी मंदी की उम्मीद नहीं कर रहे। बाजार का मानना है कि अगर बारिश और बुआई दोनों सामान्य से कमजोर रहे तो कीमतें मौजूदा स्तर से भी ऊपर जा सकती हैं। हालांकि घरेलू बाजार मजबूत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक चिंता की खबर भी है। भारत की लाल मिर्च का सबसे बड़ा खरीदार देशों में शामिल चीन की मांग इस समय कमजोर है। इसी वजह से निर्यात पर असर देखने को मिला।
मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल और मई 2026 के दौरान भारत से लाल मिर्च का एक्सपोर्ट क्वांटिटी के हिसाब से 35% घटकर 1,19,438 टन रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 1,85,011 टन था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई कि कम मात्रा में निर्यात होने के बावजूद निर्यात से होने वाली कमाई लगभग पिछले साल के बराबर रही। इस साल 2 महीनों में लाल मिर्च का निर्यात से 2,603 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि पिछले साल ये 2,591 करोड़ रुपए थी। यानी माल कम भेजा गया, लेकिन ऊंची कीमतों ने एक्सपोर्टर्स की इनकम को संभाल लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाजार आगे किस दिशा में जाएगा। अगर अगस्त में मॉनसून सामान्य रहा और बुआई ने तेजी पकड़ी तो अगले सीजन में उत्पादन बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर बारिश फिर कमजोर रही या बुआई और टलती रही तो बाजार में नई तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ कम स्टॉक फिलहाल बाजार को मजबूत बेस दे रहा है, यानी कि आने वाले 30 से 60 दिन लाल मिर्च बाजार की दिशा तय करने में सबसे अहम साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर लाल मिर्च बाजार इस समय 3 बड़े फैक्टर के बीच फंसा हुआ है। पहला, मॉनसून की चाल, दूसरा घटता स्टॉक और तीसरा किसानों का बढ़ता रकबा। अगर मौसम ने साथ दिया तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन अगर बारिश फिर कमजोर रही तो लाल मिर्च की कीमतों में एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी कि किसानों के लिए ये उम्मीद का मौसम है, व्यापारियों के लिए रणनीति बनाने का समय है और उपभोक्ताओं के लिए महंगे मसालों की चेतावनी। एक तरफ लाल मिर्च के बढ़ते दाम किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी मसाला कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी में जुटी है। मसाला उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और एक्सपोर्ट तक पूरे सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। आखिर क्या है ये नई पहल और इससे किसानों को कैसे होगा फायदा, आपको बताते हैं। भारतीय मसाला उद्योग को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के तहत आने वाले भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद है मसाले के क्षेत्र में नई तकनीक, नए स्टार्टअप्स और एक्सपोर्ट आधारित उद्यमियों को बढ़ावा देना। इस साझेदारी के तहत IISR का टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर यानी TBI, मसाला बोर्ड की एस्पायर योजना का आधिकारिक इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किसे मिलेगा। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ मसाला उत्पादकों, प्रोसेसर्स, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME, मसाला एक्सपोर्टर्स और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs को मिलेगा। उन्हें नई टेक्निक, रिसर्च, बिजनेस गाइडेंस, उत्पाद विकास, क्वालिटी सुधार, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य साफ है कि सिर्फ मसालों का उत्पादन नहीं बढ़ाना, बल्कि वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और हाई वैल्यू एक्सपोर्ट को भी इस समय गति देना है। जानकारों का कहना है कि इस साझेदारी से भारत के मसाला उद्योग में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और युवा उद्यमियों के लिए भी नए अवसर इससे तैयार होंगे। भारत, आपको बता दें कि पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और एक्सपोर्टर है। ऐसे में ये पहल भारतीय मसालों की विदेशी कंपटीशन को और मजबूत कर सकती है। यानी अगर ये योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो आने वाले समय में भारतीय मसाला उद्योग सिर्फ उत्पादन में ही नहीं, बल्कि तकनीक, क्वालिटी और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बना सकता है। फिलहाल मसालों के अपडेट्स में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।